आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। तो सुपरपोजिशन का मीनिंग होता है लदना। एक चीज़ पर उसी तरह की चीज़ के लदने को बोलते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, जैसे सुपरपोजिशन को समझने के लिए मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के वन एंड को मैंने यहाँ पे वाल से कनेक्ट कर दिया और सेकेंड एंड पर ऊपर नीचे ऐसे जर्क दिया, ऐसे ऊपर नीचे इसको हिला रहे हैं। तो ऊपर नीचे हिलाने से एक वेव इधर से जाएगी और वह वेव इस किनारे से टकराने के बाद फिर यहाँ से लौट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक ही स्ट्रिंग में एक वेव इधर से जा रही है और दूसरी वेव इधर से आ रही है और दोनों एक दूसरे के ऊपर लद रही है। तो दिस इज़ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। जब हम वेव पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये जो हुआ दिस इज़ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। लेकिन यहाँ हम लोगों को सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स नहीं पढ़ना है, यहाँ हमको पढ़ना है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज। यहाँ जो हम सुपर पोजिशन पढ़ रहे हैं वो फोर्स का सुपर पोजिशन पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि एक ही स्ट्रिंग में दो वेव सुपर इम्पोज हुई थी। एक स्ट्रिंग थी, एक वेव इधर से गई, दूसरी वेव इधर से आई, दोनों वेव का एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, सुपर पोजिशन हो गया। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन किस में हो रहा है, एक स्ट्रिंग में दो वेव का सुपर पोजिशन हो रहा है। और यहाँ जो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पढ़ रहे हैं वो दो फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स का सुपर पोजिशन है किसी पार्टिकल पर। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, उस पर मैंने 10 न्यूटन का एक फोर्स इधर लगाया और किसी और ने इस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया। अब यदि मैं पूछूं कि इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो इस चीज़ को तो हम मैकेनिक्स में करते थे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को का रिजल्टेंट निकालिए, ऐसे पैरेललोग्राम बना दीजिए और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा। मतलब इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो नेट फोर्स बराबर दिस विल बी अंडर रूट दो वेक्टर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 न्यूटन। मतलब यहाँ पे एक ही पार्टिकल था और एक पार्टिकल पर दो फोर्सेस का सुपरपोजिशन हुआ और एक पार्टिकल पर दो फोर्सेस का सुपरपोजिशन होने के बाद जो नेट फोर्स होगा वह इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वह उस पार्टिकल पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वह उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। इसी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट में समझें तो इलेक्ट्रोस्टैट में समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों साइड का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए है। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज नहीं है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इस कॉर्नर का नाम ए है, इस कॉर्नर का नाम बी, इस कॉर्नर का नाम सी और इस कॉर्नर का नाम डी है। अब यदि मैं पूछूं कि डी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो डी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, डी पर फोर्स ए लगाएगा, इधर माना 10 न्यूटन लगा रहा है। डी पर फोर्स लगाएगा सी, माना इधर रिपल्सन 10 न्यूटन लगा रहा है। तो डी पर नेट फोर्स कितना होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कर लीजिए, ये नेट फोर्स होगा। दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वह रिमेनिंग चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वह सभी दूसरे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए मान लेते हैं दिस इज़ वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज़ Q1, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज़ Q2, Q1 के नीचे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q3 है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q4 है। सभी चार्जेस को प्लस में मान लीजिए, सब प्लस में है। अब बताना है कि Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है।
तो Q1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, तो Q1 पे फोर्स लगाएगा रिमेनिंग चार्ज जो बच गया, तो कौन कौन बच गया, Q2 बचा, Q3 बचा, Q4 बचा। तो Q1 पर फोर्स Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा और Q4 लगाएगा। Q2 जो है वो कैसे फोर्स लगाएगा, तो Q2 ऐसे फोर्स लगाएगा। इसका सिंबल क्या होगा, दिस विल बी फोर्स ऑन किस पर, 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण, तो फोर्स ऑन 1/2 F12। Q1 पर एक फोर्स Q3 लगाएगा, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये Q3 इसको रिपेल करेगा, तो इसका सिंबल क्या होगा, दिस इज़ फोर्स ऑन 1 किसके चलते, तो ड्यू टू 3 F13। उसी प्रकार Q1 पर Q4 फोर्स लगाएगा, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे रिपेल करेगा। फोर्स का डायरेक्शन इस प्रकार होगा, इस फोर्स का सिंबल होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो यहाँ जो प्लस Q1 है उस पर फोर्स प्लस Q2 ऐसे लगाया, प्लस Q3 ऐसे लगाया, प्लस Q4 ऐसे लगाया। और भी चार्ज होता तो और भी फोर्स लगता। इस फोर्स का सिंबल क्या होगा, तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, तो सिंबल होगा फोर्स ऑन 1/2 F12। इस फोर्स का सिंबल होगा फोर्स ऑन 1/3 F13। इस पर लगने वाले फोर्स का सिंबल होगा फोर्स ऑन 1/4। अब यदि मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितना लगेगा Q1 पर, तो Q1 पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। मतलब कि जो नेट फोर्स वेक्टर F होगा दैट विल बी इक्वल टू, इन सबको जोड़ा जाएगा, तो नेट फोर्स बराबर फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3 प्लस फोर्स ऑन 1/4। और भी अगर आगे होगा तो ऐसे बढ़ेगा। अगर n चार्ज हैं तो फोर्स ऑन 1/n जितना चार्ज होगा, फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3 प्लस फोर्स ऑन 1/4 प्लस डैश डैश फोर्स ऑन 1/n। ये हो जाएगा नेट फोर्स। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो फोर्स ऑन 1/2 को लिखिए, कितना होगा, फोर्स ऑन 1/2। तो हाउ कैन यू राइट इट। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है और Q2 पर फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो Q2 पर फोर्स Q1 लगाएगा। अगर ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो तो फोर्स ऐसे लगाएगा, सिंबल होगा फोर्स ऑन 2/1। तो इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू, पहले लिख लेते थे K Q1 Q2 बाई, नीचे क्या लिखते थे, नीचे यहाँ पे F21 है तो यहाँ पे लिखते थे वेक्टर R21, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, उसका मॉड लगा देते थे और यहाँ क्यूब लिखते थे, और इन टू यहाँ पे लिखते थे वेक्टर R21, ऐसे लिखते थे। तो उसी तरह से अगर फोर्स ऑन 1/2 लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स को लिख सकते हैं K 1 और 2 के बीच का फोर्स है, ये फोर्स 1 और 2 के बीच का है, तो K Q1 Q2 बाई, यहाँ F12 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वेक्टर R12 12 तो 12 वेक्टर R12 के मॉड का क्यूब इनटू वेक्टर R12। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ फोर्स ऑन 1/3 तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 1/3 ये वाला, तो ये किसके किसके बीच का फोर्स है, Q1 और Q3 के बीच का फोर्स है, तो लिखा जाएगा K Q1 Q3 बाई, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर R13 के मॉड का क्यूब इनटू वेक्टर R13। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि वेक्टर F14 कितना होगा, फोर्स ऑन 1/4, 1 पर फोर्स के 4 के चलते कितना फोर्स होगा, तो ये फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, Q1 और Q4 के बीच, Q1 और Q4 के बीच, तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q4 बाई, यहाँ पे F14 है तो यहाँ होगा वेक्टर R14 के मॉड का क्यूब इनटू वेक्टर R14। इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा,
तो इस पार्टिकल पे इस चार्ज पे जो लगने वाला नेट फोर्स होगा इन सब का वेक्टर सम होगा, सब ऐड कर दीजिए। ये फोर्स ऑन 1/2 है, ये फोर्स ऑन 1/3 है, ये फोर्स ऑन 1/4 है, सबको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई वेक्टर R12 के मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R12 प्लस इसको ऐड करिए के Q1 Q3 बाई वेक्टर R13 के मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R13 प्लस इसको ऐड कीजिए के Q1 Q4 बाई वेक्टर R14 के मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R14 प्लस डैश डैश। इसी प्रकार अगर n चार्ज हो तो क्या हो जाएगा, के Q1 Qn बाई वेक्टर R1n के मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R1n। यही हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसका कहना है कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वह रिमेनिंग चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। उस स्टेटमेंट को यहाँ पे देख लीजिए, स्टेटमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर n चार्ज का कोई सिस्टम है, जैसे 4 चार्ज का सिस्टम है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का, इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होता है इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज अप्लाइड बाय रिमेनिंग चार्जेस ऑन दैट चार्ज। किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वह बाकी सभी चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक बात और कही जाती है, जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, और इसको समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो कुलम साहब ने दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का इक्वेशन बताया कि द फोर्स इज के Q1 Q2 बाई R²। अब यहाँ देखिए कि दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो फर्स्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, सेकंड चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये फोर्स जो है वो उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है जिसमें इन चार्जेस को रखा गया है। जैसे इन दोनों चार्जेस को वाइल में रखा जाए, ग्लिसरीन में रखा जाए, एयर में रखा जाए, फ्री स्पेस में रखा जाए, डिफरेंट मीडियम में अगर रखा जाए तो इनके बीच का फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कुलम साहब ने कहा कि दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वह डिपेंड करता है उन चार्जेस पर, उनके बीच के डिस्टेंस पर और उनके बीच के मीडियम पर। चार्ज के बीच का फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है कितना कितना चार्ज है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या डिस्टेंस है, और किस मीडियम में रखा है इस पर डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। द फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सराउंडिंग मीडियम। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि Q1 Q2 बाई R² होगा। अब यहाँ पे अगर एक तीसरे चार्ज को लाया जाए, Q3 को यहाँ पे लाया जाए, तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा। जब ये Q3 नहीं था तो दोनों के बीच का फोर्स था कि Q1 Q2 बाई R²। जब ये Q3 यहाँ पे आ जाएगा तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा। तो कुलम साहब ने कहा कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, Q1 पर, Q2 पर, R पर और मीडियम पर। ये बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस Q3 के आने से इन दोनों के बीच के फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो किसी तीसरे चौथे चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड किस पर कर रहा है कि चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितना है और मीडियम कितना है। तो अगर किसी तीसरे चार्ज को ला दें या किसी चौथे चार्ज को ला दें या किसी पाँचवें चार्ज को ला दें या बहुत सारे चार्जेस को इनके सराउंडिंग में ला दें, तो बहुत सारे चार्जेस को सराउंडिंग में लाने के बाद भी इन दोनों के बीच के फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना ही फोर्स बाद में भी लगेगा, ठीक है। इन चार्जेस का कोई इफ़ेक्ट इसके बीच के फोर्स पर नहीं पड़ेगा। यानी कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वह किसी भी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से, किसी दूसरे चार्ज को अगर प्रेजेंट कर दें तो उससे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये फोर्स डिपेंड किस पर करता है, सिर्फ उन दोनों चार्जेस पर, उनके बीच के डिस्टेंस पर
और साथ में किस मीडियम में उनको रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। तो यही हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो सभी फोर्सेस का, जैसे एक फोर्स अगर ऐसे लग रहा है पॉइंट चार्ज पे, दूसरा फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, चौथा फोर्स अगर सपोज करें ऐसे लग रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो सबका वेक्टर सम होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह रिमेनिंग चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह रिमेनिंग चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। और सेकंड कि 2 पॉइंट के बीच का जो फोर्स होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वह तीसरे चार्ज, चौथे चार्ज, पाँचवें चार्ज के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यह फोर्स डिपेंड करता है दोनों चार्ज पर, उनके बीच के डिस्टेंस पर और मीडियम पर।